अमेरिका में इंसल्ट हो गए, अमेरिका में इंसल्ट हो गए, पौ के हमने शेर का इंसल्ट हो गए। नहीं नया हुए, वो तो पहले हुए थे, वो तो पुराने इंसल्ट हो गए जब हमरा डोनाल्ड अंकिल जो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाए थे। अब तो फ्रेश हुए हैं भाई साहब, एकदम फ्रेश इंसल्ट, इंटरनेशनल इंसल्ट हुए जा रहे हैं भाई साहब। देखे अपना शेर का मुंह कैसा हो गए भाई साहब, जैसे कमल का फूल मुरझा जाते हैं ना, देख लो कैसा मुंह हो। Deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration, and then Muhammad Yunus made. देख लिए भाई साहब कैसा मुंह हो रहे हैं, फिर से देख लो। It's been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. अडानी पे सवाल पूछ लिए भाई साहब अमेरिका में, और हमने शेर का फ्रेंड जो डोनाल्ड अंकिल जो भाई साहब वो भी इंसल्ट कर दिए। पता है भाई साहब कैसा कैसा बात बोले डोनाल्ड अंकिल हमने शेर के मुंह पे ही भाई साहब वो बहुत वैसा बात सुनाए हैं भाई साहब। ऐसा हालत हो रहे हैं आप लोग को सब दिखाएंगे हम भाई साहब। यहाँ जब अपने देश में यहाँ भाई साहब गोदी के लल्ला लल्ली परा परी के सामने होता है हमरा से, तो कैसा कमल कैसा खिल रहा होता है एकदम भाई साहब खुशी के मारे देखो। और वहां कैसा मुरझा गए अमेरिका में, ना कोई टॉनिक वाला सवाल पूछे, ना कोई आम चूसने वाला पूछे, ना कोई बटवा रखने वाला पूछे, ना कोई माँ का सवाल पूछे, गरीबी का भी नहीं पूछे, अडानी का पूछ लिए। हम तो कह रहे हैं मोदी जी को पत्रकार भी अपने साथ ले जाने चाहिए, अपना खुद का जर्नलिस्ट ले जाने चाहिए अपने साथ। जैसे बहुत सारे लोग अपना पानी ले जाता है ना साथ में, अपना खाना ले जाता है, वो जो बीमार होता है जो बाहर का खाना नहीं खा सकते, तो ऐसे हमने शेर को भी पानी और खाने के तरह जो अपना जर्नलिस्ट जो अपने घर का जर्नलिस्ट ले जाना चाहिए। खाने और पानी के तरह अपने जर्नलिस्ट साथ ले जाना चाहिए। बाहर का जर्नलिस्ट जो वो सेफ नहीं है हमने शेर के सेहत के लिए, जैसे बाहर का खाना नहीं होता बहुत सारे लोग के लिए। भाई साहब आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ लिए और हमरा शेर भी आउट ऑफ सिलेबस जवाब दे दिए। Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. देख लिए भाई साहब, सुन लिए भाई साहब। जर्नलिस्ट तो का पूछ रहा है, जर्नलिस्ट तो पूछ रहा है कि आप अडानी के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ में बात करोगे, और हमरा शेर का जवाब दिया अब एकदम आउट ऑफ सिलेबस। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं, हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। सवाल कहा था और हमरा शेर का जवाब दे रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, लोकतांत्रिक देश, हमरा संस्कृति, हमरा संस्कार, हमरा सवाल तो पूछ रहा था वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ में बात करने को, और बाद में आगे का जवाब दिया हमरा शेर भाई साहब ऐसे भाई साहब ऐसे हाथ नचा के जवाब दिया जैसे सास अपने बहू से लड़ रहे होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं न बैठते हैं न बात करते हैं, या न मिलते हैं न बैठते हैं न बात करते हैं। और भाई साहब बाद में कैसा आंख निकाला हमरा शेर भाई साहब जर्नलिस्ट के तरफ को जो सवाल पूछे थे, देखो ध्यान से। दो देश के मुखिया न मिलते हैं न बैठते हैं न बात करते हैं। जो ही जर्नलिस्ट भाई साहब यहाँ इंडिया में होता ना, तो अब तक तो ईडी का छापा लग गए होते, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, यूएपीए का केस हो गए होते, ऐसी तैसी हो गए होते। वो तो शुक्र है जर्नलिस्ट का भाव अमेरिका में है, अमेरिका में सवाल पूछ रहा है अडानी पे, और हमरा शेर प्राइवेट बता दिया अडानी के मैटर को, प्राइवेट, जैसे पीएम केयर फंड को प्राइवेट बता दिया था ना, बिल्कुल ऐसे ही प्राइवेट है। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं न बैठते हैं न बात करते। और हमको तो ये बात बहुत बढ़िया लगे अपने शेर का, ये जो बोला, ये जो जवाब दिया अडानी का जो सवाल पूछ रहा था कि जब दो देश का मुखिया लोग मिलता है ना तो ऐसे टॉपिक पे चर्चा नहीं करता, ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करता है? ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं न बैठते हैं न बात करते हैं। पर भाई साहब इंसल्ट का बेइज्जती तो हो ही गए डबल, और वो भी इंटरनेशनल बेइज्जती, इंसल्ट का डबल इंटरनेशनल बेइज्जती। और किए भी कौन भाई साहब, अपना बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड अंकिल भाई साहब कैसा बात बोले भाई साहब, धमकी दे दी एकदम खुल्लम। ब्रिक्स को भाई साहब कैसा बात बोले, जिसका मेंबर है हमरा शेर भाई साहब, उसको गाली पे गाली, बस धमकी पे धमकी भाई साहब। अपने कान से ही सुन लो भाई साहब का बोले डोनाल्ड अंकिल। Yeah, but BRICS was put there for a bad purpose.
And most of those people they don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff. And they will come back and say, we beg you not to do this. Bricks is dead since I mentioned that. देखे भाई साहब हमरे शेर के मुंह पे ही ब्रिक्स को कैसा गंदा गंदा बात बोले कि तो बहुत बुरा नियत से बनाए गए थे। हम ब्रिक्स वाले इन लोग को साफ साफ बोल दिए हैं, जो हमरे डॉलर का कुछ भी नुकसान हो गए ना, जो हमरे बिजनेस का नुकसान हो गए ना, जो हमरे बिजनेस में मदद नहीं किए ना, हेल्प नहीं किए ना, अगर ये ब्रिक्स वाला ऐसा जरूरत किया ना तो ऐसा हाल कर दूंगा, ये सब लोग जो है मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, हमको माफ कर दो डोनाल्ड अंकल, अंकल सैम हमको माफ कर दो, हमको। भाई साहब ऐसा बात बोले, और वो भी हमने शेर के मुंह पे ही, जो खुद ब्रिक्स का मेंबर है, और वो ब्रिक्स के मेंबर को ऐसा बात बोल रहा है मुंह पे ही, और हमारा शेर सब सुन रहा है ऐसे। A long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh. और भाई साहब ये अकेले इंसल्ट नहीं है भाई साहब, जब से हमारा शेर पहुंचा है ना अमेरिका में, तभी से इंसल्ट का इंटरनेशनल हुए जा रहे हैं भाई साहब। ना तो हमारे शेर को रिसीव करने आए डोनाल्ड अंकल, और ना सियाप करने आए भाई साहब, ऐसा बेइज्जती हो रहा है हमने शेर का। और ऊपर से अडानी का सवाल पूछ रहे हैं अमेरिका में। भाई साहब अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकले हमने शेर को रिसीव करने को, और सब देश के पीएम बीएम को तो खुद ही रिसीव कर रहे थे वहां गेट पे खड़े होके, और हमने शेर को रिसीव करने को किसी लेडीज को भेज दिए। इंसल्ट का इंटरनेशनल बेइज्जती करे जा रहे हैं। और वैसे कहा बोल रहे हैं, बी मिस्ड यू वेरी मच, बी मिस्ड यू वेरी मच। ये तो ऐसा ही बात हो गई जैसे कोई अपने शादी में तो बुलाए नहीं, जैसे ही शपथ ग्रहण का इनविटेशन नहीं दिया था अपना, तो ऐसा ही बात नहीं होगा जैसे कोई अपने शादी का इनविटेशन तो देना, शादी में तो बुलाए ना, और जब कहीं बाद में कहीं और टकरा जाएं तो भाई तुमको बहुत याद कर रहे थे, तुमको बहुत मिस कर रहे थे, हम शादी में तुमको बहुत मिस कर रहे थे, पता नहीं कैसे हम तुमको बुलाना भूल गए, शादी में बहुत मिस कर रहे थे। वैसे सब ऐसा ही बात नहीं हो गई, ये जो बोल रहे हैं बी मिस्ड यू वेरी मच। और भाई साहब शुरू में भाई साहब रूबीका का ट्वीट देख के और सुशांत का ट्वीट देख के तो भाई साहब हमको ऐसा लग गए थे कि डंका बज गए फिर से। देखो भाई साहब रूबीका कहा लिखे थे ट्वीट में, ट्वीट देखो रूबीका का कहा लिख रहे हैं, वैधानिक चेतावनी की सुनकर बहुत लोग के दिल में जो दर्द जैसा एहसास होगा। ये जो डोनाल्ड अंकल हमरे शेर को बोल रहे हैं बी मिस्ड यू बहुत ज्यादा। भाई साहब जो रूबीका दीदी भाव होते हैं ना अमेरिका में, भाई साहब किसी को अडानी वाला सवाल नहीं पूछने देते, पापा से भाई साहब कितना बुरा लग रहे होंगे रूबीका को ये सब देख के। और सुशांत का ट्वीट देखो भाई साहब, कहा लिखे उप ट्रम्पी पीएम मोदी के लिए कहा लिख दिए, इसको देख के तो बहुत लोग का कलेज फट जाएगा, कलेज फट, पता नहीं सुशांत सिन्हा के बॉडी में कलेज है कि कलेजा है, भाई साहब ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई साहब गोदी के लल्ला लल्ली का ट्वीट देख के तो हम खुश हो गए थे कि हमरे सेन ने फिर से डंका बजा दिया। हमको कहा पता था डंका फट गए फिर से, किस बात को देख के उफ बोल रहे हैं और कलेजा फाड़ रहे हैं। वो डोनाल्ड अंकल हमरे शेर के लिए जो लिख दिया ना, यू आर ग्रेट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। भाई साहब इस बात से इतना खुश हो गए सब गोदी का लल्ला लल्ली जो कि सब विरोधी लोग का जो कलेजा फट जाएगा, वैधानिक चेतावनी, दिल बैठ जाएगा, हो जाएगा। वो टैरिफ पे कहा बोले हैं डोनाल्ड अंकल, 100% टैरिफ लगाने का धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड अंकल, उसको देख के उप नहीं निकल रहे। और ना रूबीका कोई वैधानिक चेतावनी दे रहे, 100% टैरिफ को देख के। और ब्रिक्स को जो गाली दी है और अडानी पे जो सवाल पूछे गए हैं, तो कहीं फोटो देखो भाई साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस के फोटो और हमारा शेर बैठा हुआ। भाई साहब दुनिया के सबसे खतरनाक हॉरर फिल्म का सीन नहीं लग रही? हमारा शेर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा और सामने विदेशी जर्नलिस्ट अपना माइक बाइक लेके सवाल पूछने को, तो लग रहे हैं ना भाई साहब दुनिया का सबसे खतरनाक हॉरर मूवी। पता भाई साहब अपने शेर को देख के, अपने शेर का ऐसा हालत देख के हमरा काम मन हो रहे थे कि सुपरमैन बन के जाएं, शक्तिमान बन के जाएं और अपने शेर को वहां से अमेरिका से उठा के यहाँ गोदी के लल्ला लल्ली के सामने ला के बैठा दें। भाई साहब जैसा शकल हमरे शेर का हो रहा था भाई साहब, एक बार फिर से देख लो हमरे शेर का शकल। हमरे अंजना दीदी इसको बोल लेते को बड़ा आयोजन होगा, बड़ा मौका होगा, बड़ा होगा, यही बड़ा मौका, ये बड़ा आयोजन, बड़ा इंसल्ट हो गए लिब्रांडो के। भाई साहब उठाएंगे नहीं आज तो बिल्कुल भी नहीं, तो एक और बर्फ का सिल्ली लाने पड़ जाएंगे। आप लोग को तो पता ही है कैसा कैसा बकवास करेगा लिब्रांडो राजेश।
साला ये दुख खत्म काहे नहीं होता है बे। वीडियो खत्म हो गए, वीडियो बंद कर रहे हैं हम।